ओम शांति। आज की मुरली 7/11/24 की है। आज का विशेष सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। आज का प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? आज का उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी नूंदा पार्ट हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाने की सेवा करते हैं। रूहानी बाप भी इस समय पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। ये भी तुम जानते हो, बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है, गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे। तुम जानते वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है, और सबके लिए, छोटे बड़े बूढ़े जवान, सबके लिए एक है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, क्षत्रिय व शूद्र बनेंगे। ये तो बच्चों को याद है ना। सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी ये बातें याद नहीं होंगी। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब नीचे है। अब कहां पर है? बीच में। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्रपने की एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में फिर शूद्रपना आ जाता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। कब से पाप शुरू किए? जब से कामचिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र है। ऊपर में परमात्मा, फिर तुम हो आत्मा। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर क्षत्रिय व शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। बाप आ करके हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापिस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, भाजोली 84 के चक्र को भी तुम जानते। भाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते, तुमको बहुत हल्का बनाते, ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं। क्या है? संगमपुर। फिर ऐसे चक्र लगाएंगे, ये चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। ये चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में भी चित्र बने तो सब है डिफेक्टेड।
तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम पड़ता है। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। ये थोड़ी तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे फिर नीचे गिरे। अब जब ब्राह्मण बने हैं तब पता पड़ा ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, प्रजापिता तो मनुष्य है ना। उनके इतने ढेर बच्चे जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए। इतने एडॉप्टेड हैं, आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती, तुम जानते जैसे ऊपर स्टार खड़े दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे, बाकी आत्मा सब नक्षत्र सितारे। तो आत्मा ये सब एक जैसी छोटी हैं। यहाँ आकर पाड़धारी बनती है, देवते तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर 1, थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती। बाप ने समझाया, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना। तुम्हारी है ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत, तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री बाप को ये कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री आकर श्री बनाते। देवकों को श्री बनाने वाला, श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है। उनको श्री कहेंगे। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्री तो है ही एक शिव बाबा, जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री बाप को ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये है ही तमो प्रधान है भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते, कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्मा तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो ना सके। रजो में रजो मनुष्य रहेंगे, ना कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं ना। अभी तुम समझते, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर।
क्या? शिव बाबा का भंडारा भरपूर। शिव बाबा का भंडारा कौन सा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ों आत्माएं सब अपने अपने श्री रूपी तख्त पर विराजमान है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक ना मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग है। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का एक ऐसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर हो नहीं सकता। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। जो यहाँ ही पार्ट बजाती, सूक्ष्म वतन में तो कोई पार्ट बजाती नहीं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। यही नॉलेज, ऐसे नहीं सबके अंदर को जानने वाला है। ऐसे नहीं कि बाबा सबके अंदर को जानता है। ये नॉलेज जानते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से तुम इतना ऊंच पद पाते हो, ये भी समझ रहती है ना। बाप बीज रूप है, उनमें झाड़ के आदि मध्यंत की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी तो ज्ञान आ ना सके। अभी तुमको संगम पर ये ज्ञान, सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम संगम युग पर हो। ये तुम्हारा अंत का जन्म है। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पूरा ब्राह्मण। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते, कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, या स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्र लगाते। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती, ऐसे ऐसे करो। भगवानो वाचित जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शुद्र से देवता बनाने आया हूं। अभी कलयुग में हूं। शुद्र अब कलयुग में है शुद्र संप्रदाय। तुम जानते कलयुग पूरा हो रहा है। तुम संगम युग पर बैठे हो। ये बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली। शास्त्र जो भी सुनाए उन सब में मनुष्य मत है। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए। गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते? समझते तो कुछ भी नहीं। अध्याय यही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते। वह तो सब मनुष्यों के बनाए गए हैं।
तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना, वह देवी देवता धर्म का शास्त्र है। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, ये भी ब्राह्मण देवता। कितने धर्म, जिस जिसने जो धर्म रचा उनका ये नाम चलता। जैनी लोग महावीर कहते, तुम बच्चे सब महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना, नीचे योग तपस्या में बैठे, ऊपर में राजाई चित्र है, राज्यों का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या, यादगार बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले ठीक बनाना, फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया। ये मॉडल रूप बनाया है। स्वर्ग में राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्यंत को जानते, आदि को भी तुमने देखा। आदि संगम को कहो व सतयुग को कहो, संगम की नीचे दिखाते, फिर राजाई ऊपर में दिखाई। तो सतयुग आदि में, मध्य में है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो। ये सब खत्म हो जाना, अंत वाला सब खत्म हो जाना, संगम का ऊपर सतयुग में आ जाएगा। तो पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता फिर वाम मार्ग में जाते, द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियां, मंदिर भी यहाँ ही बनते। देवी देवता भारतवासी राज्य करके गए ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते। सिख लोग बहुत होंगे तो वे अपना मंदिर बना देंगे। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते, क्या मिलिट्री वाले भी मंदिर बना देते अपना। भारतवासी अपने श्री कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्र फिरता कैसे, स्थापना विनाश पालना होती। ये तुम भी जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात, ब्रह्मा का दिन और रात गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्माई चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवी देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, ब्रह्मा को रखे या विष्णु को रखें। ब्रह्मा है रात का, विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझाने। ये भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते, तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, ये नॉलेज सिमरण करनी है। ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर देते। सब मनुष्य बेहद बाप को याद करते। अंग्रेज लोग भी कहते हो गॉड फादर लिबरेटर गाइड। अर्थ कुछ भी बच्चों की बुद्धि में है, वो तो अर्थ नहीं जानते, अब बच्चे उसका अर्थ जानते हैं। बाप आ करके दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी
बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्मा अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरी पॉइंट से सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वाले को बचाना। कौन सा कर्तव्य हमारा? डूबने वाले को बचाना। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रही ही है। तो ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देती है। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में सात का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। साकार रूप में सात का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। आज का स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बनते। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते वही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बनते। आज का अव्यक्त इशारा है, सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो कि ये बाप का कर्तव्य है। अगर बाप का है तो भी मेरा भी है, बाप का नहीं है तो मेरा भी नहीं है। ये चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे तो जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।